1200 करोड़ की लागत से बन रही रामायण का टीजर हुआ रिलीज। गानों में दिखेगा कुमार विश्वास का जादू। 17 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान। फिल्म का टाइटल होगा हैवान। 75 साल के बुजुर्ग किसान का वीडियो देख पसीजा सोनू सूद का दिल, लेकिन ट्रैक्टर की जगह भेज रहे हैं बैल। फिर हेरा फेरी विवाद के बाद परेश रावल ने प्रियदर्शन से मांगी माफी। अक्षय कुमार सुनील शेट्टी से की मुलाकात। लड़की बनकर भी नहीं पड़ा संजय बांगर की बेटी अनाया को चैन, फिर करवाई सर्जरी, अब होंगे ब्रेस्ट में बदलाव। बच निकले आदित्य ठाकरे। दिशा सालियान की रेप और मर्डर के केस में मिली क्लीन चिट, वकीलों ने साबित किया आत्महत्या। सलमान खान के शो बिग बॉस 19 की पहली कॉन्टेस्टेंट बनेंगी एआई डॉल, खास फीचर्स से हैं लेस। जैकलिन फर्नांडिस को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस की याचिका। रामायण की झलक आते ही टी सीरीज ने रिलीज किया आदि पुरुष का गाना। यूजर्स बोले दिख रही है जलन। और शेफाली की प्रेयर मीट में पिता के नहीं थमे आंसू, पति पराग त्यागी संभालते हुए आए नजर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सोशल मीडिया पर रामायण फिल्म का टीजर ट्रेंड कर रहा है। बड़े पर्दे पर भगवान राम की कहानी की इस भव्य प्रस्तुति के प्रति लोगों के मन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म की भव्यता सुनिश्चित करने के लिए हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन निर्देशक गाय नॉरिस भी इस फिल्म से जुड़े रहे हैं। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 2 हिस्सों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला हिस्सा अगले साल 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा और दूसरे भाग को उसके ठीक 1 साल बाद यानी 2027 में दिवाली के ही मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के संदर्भ में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि यह भारतीय सिनेमा इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बजट की फिल्म है, जिसके दोनों भागों को बनाने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि लग गई है। फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता माता और यश रावण की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म के गाने ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान के सुर से सजे हुए हैं, जिसमें कवि और रामकथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास के लेखन का जादू दिखाई देगा। टीजर में रणवीर कपूर को भगवान श्री राम के किरदार में देखकर फैंस मंत्रमुग्ध हो गए हैं। उन्होंने इस किरदार के लिए तीर कमान चलाना सीखा है और उनके बॉडी लैंग्वेज में शानदार तैयारी भी दिखाई दे रही है। फैंस को फिल्म में रावण के किरदार में यश का लुक बेहद प्रभावशाली लगा है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान करीब 17 साल बाद फिर एक फिल्म में साथ दिखाई देंगे। दोनों ही एक्टर्स इस अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म के टाइटल का खुलासा तो हो ही गया है, जिसने फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की इस फिल्म का नाम होगा हैवान, जो फिल्म की थीम को अच्छी तरीके से पेश करता है। फिल्म में दोनों सितारों के किरदारों की गहराई को देखते हुए हैवान टाइटल को चुना गया है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान को आखिरी बार साल 2008 में आई फिल्म टशन में एक साथ देखा गया था। अब करीब 17 साल बाद दोनों फिर से स्क्रीन शेयर करने को तैयार हैं। इस थ्रिलर प्रोजेक्ट की शूटिंग अगस्त 2025 में शुरू होगी और 2026 में इसे रिलीज किए जाने का प्लान है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे लेकर खुलासा किया गया है कि एक पुरानी मलयालम थ्रिलर फिल्म ओप्पम की हिंदी रीमेक होगी। कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगा था, उस समय सोनू सूद ने कई भारतीयों की मदद की थी। अब एक बार फिर सोनू सूद फिर से चर्चाओं में घिर गए हैं, लेकिन उनके मदद करने के तरीके पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया है। असल में हुआ यह कि महाराष्ट्र के लातूर जिले के गांव का एक वीडियो वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में 75 साल के एक किसान जो थे, वो खुद अपना खेत जोतते नजर आ रहे हैं। वो और उनकी पत्नी मिलकर कड़ी धूप में अपना खेत खुद जोत रहे हैं। जैसे ही ये खबर सोनू सूद तक पहुंची, उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया और गरीब किसान को 2 बैल देने की घोषणा कर दी। सोनू सूद ने वायरल हो रहे इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आप नंबर भेजिए, हम बैल भेज देते हैं। उनकी इस मदद से फैंस काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और वो सोनू सूद के इस काम की सराहना कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सोनू सूद को बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए। ऐसे में एक शख्स ने ये तक कह दिया कि उन्हें ट्रैक्टर ही भेज देना चाहिए। इसका जवाब देते हुए सोनू सूद ने लिखा, हमारे इस किसान भाई को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, इसीलिए बैल ही बढ़िया है दोस्त।
हेरा फेरी 3 विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। परेश रावल ने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने के बाद बाबू राव के रोल में वापसी कर ली है। इसी बीच तीनों एक्टर्स यानी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए हाल ही में एक दूसरे से मिलते नजर आए। फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने मिड डे से इस बात की पुष्टि की और कहा कि अक्षय और परेश दोनों ने फोन करके उन्हें बताया कि सब कुछ सुलझ गया है। मिड डे मुंबई के एक अखबार का नाम है। वो कहते हैं, मैं हैरान रह गया जब परेश ने कहा सर मैं आपकी फिल्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अक्षय, सुनील और परेश ने आपसे मुलाकात करके इस मामले को सुलझा लिया है और खबरों की माने तो ये सुलह 30 तारीख को परेश रावल के जन्मदिन पर शुरू हुई, जब अक्षय ने फोन कॉल के जरिए उनसे संपर्क किया। जब अक्षय ने हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च पर उनका बचाव किया तो परेश का रुख शुरू में नर्म पड़ा, जहां एक पत्रकार ने असल में परेश रावल को हेरा फेरी 3 छोड़ने के लिए मूर्ख कहा था। फिर परेश के जन्मदिन पर अक्षय ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया। अक्षय ने परेश से कहा कि फिल्में तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन उनकी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए क्योंकि वो लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं। इसके बाद दोनों सुनील शेट्टी के साथ मिले। प्रियदर्शन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला और निर्देशक अहमद खान ने इस विवाद के पैचअप में भूमिका निभाई है। पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर से ज्यादा इन दिनों उनके बेटे आर्यन के चर्चे हो रहे हैं। आर्यन ने यूके में हार्मोन सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद से उन्होंने अपना रंग रूप तो बदला ही, साथ ही उन्होंने अपना नाम आर्यन से बदलकर अनाया रख लिया था। जेंडर बदलवाने के बाद अनाया खास सुर्खियों में रही। अब 2 दिन पहले अनाया ने बताया कि वो खुद में और भी बदलाव करने जा रही हैं, जिसे लेकर वो काफी इमोशनल भी नजर आई। अनाया ने अपने इंस्टा हैंडल पर हॉस्पिटल से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अनाया अस्पताल में बिस्तर पर लेटी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अनाया बांगर ने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और ट्रैकियल शेव सर्जरी कराई है। इस सर्जरी के होने के बाद उनके ब्रेस्ट में और उभार आ जाएगा। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे को अब क्लीन चिट मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में साफ कर दिया कि दिशा सालियान की मौत के मामले में कोई संदेहजनक जानकारी नहीं है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या का है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 9 जून 2020 को मालाड की एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। दिशा सालियान के पिता ने इस बाबत बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मामले की जांच मुंबई पुलिस की एसआईटी और सीबीआई से कराने की मांग की थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दिशा सालियान की मौत में किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं है। साथ ही आदित्य ठाकरे भी निर्दोष हैं। दिशा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ रेप के बाद हत्या की गई और उसे राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की गई। रेप और हत्या में आदित्य ठाकरे का नाम का भी शामिल होना सामने आया था और इसीलिए उनके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। राज्य सरकार की ओर से मालवनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागरकर ने जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप सभी आधारहीन हैं और पूरी तरह से निराधार हैं। सलमान खान का शो बिग बॉस जमकर लाइमलाइट में तो रहता ही है। जैसे ही एक सीजन खत्म होता है वैसे ही फैंस दूसरे सीजन के प्रीमियर का इंतजार करने लगते हैं। फिलहाल तो हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस के नए सीजन यानी कि बिग बॉस सीजन 19 के ऑन एयर होने की बात चल रही है। ऐसे में सभी शोज में आने वाले कॉन्टेस्टेंट का नाम जानने के लिए बेताब हैं। अभी तक शो के कॉन्टेस्टेंट्स का नाम फाइनल तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, शो की पहली कॉन्टेस्टेंट का चेहरा और नाम सामने आ गया है, जिसे देखकर लोग तो हैरान ही रह गए हैं। पहली बार शो में एक गधा कॉन्टेस्टेंट बना था, वहीं अब इस डिजिटल दौर के शो में एक एआई रोबोट भी हिस्सा लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि ये एआई डॉल शो की पहली कॉन्टेस्टेंट है। ये डॉल यूएई में बनी है, जो अब सलमान खान के शो बिग बॉस में नजर आएगी। इस डॉल का नाम हुबुबू बताया जा रहा है। इस डॉल की खासियत के बारे में बात करें तो इसमें एडवांस्ड एआई पावर्ड डिवाइस होगा। इस डॉल से बात करने का तरीका भी खास होने वाला है, क्योंकि ये डॉल कम से कम 7 भाषाएं जानती है, जिनमें से एक भाषा हिंदी भी फीड की गई है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर कल्चरल मैनेजमेंट ने इसे मैनेज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच एजेंसी ईडी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट को चुनौती देने वाली जैकलीन की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जांच एजेंसी ईडी ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन
जैकलीन उनसे महंगे गिफ्ट्स और ज्वेलरी वगैरह ले रही थीं। जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में न केवल ईडी के एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी, बल्कि निचली अदालत की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनके खिलाफ शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया को रोका जाए और उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद माने जाएं। यह मामला साल 2021 में उस वक्त सामने आया जब तिहाड़ जेल से ही एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाले ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हुआ। इस मामले में आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई। बाद में जांच में पता चला कि सुकेश ने इस रकम का इस्तेमाल कई हस्तियों को महंगे तोहफे देने में किया था, जिनमें जैकलीन फर्नांडिस का नाम प्रमुखता से सामने आया था। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण के फर्स्ट लुक के सामने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई है। रणवीर श्री राम के किरदार में चमक रहे हैं, जबकि यश रावण के रूप में अपने लुक की छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब फैंस इस फिल्म की झलक की तारीफ कर रहे थे, तब टी सीरीज ने फिल्म आदि पुरुष का एक गाना अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया। बस फिल्म के मेकर्स की इसी बात ने यूजर्स को नाराज कर दिया और टी सीरीज को सबने जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने टी सीरीज और फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को आड़े हाथों लिया। एक यूजर ने लिखा, टी सीरीज ने आदि पुरुष का गाना उसी वक्त क्यों अपलोड किया जब रामायण का वीडियो सामने आया? क्या ये इरादतन किया गया ड्रामा है या बस एक कोइंसिडेंस है? आदिपुरुष की टीम तो अब छिपकर रो रही है, जलन साफ तौर पर दिख रही है। आपको बता दें कि कई यूजर्स का मानना है कि आदिपुरुष की टीम जानबूझकर ऐसे समय पर गाना डालकर ध्यान भटकाना चाह रही थी। कुछ ने टी सीरीज को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा, तो कुछ ने इसे बेकार मार्केटिंग टेक्निक बताया। यूजर्स ने इसे जेलसी मूव भी बताया और ये कहा कि इससे आदिपुरुष ट्रेंड तो होने नहीं लगेगा, लेकिन अगर हुआ भी तो वो नेगेटिव रिएक्शंस के साथ होगा। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई शेफाली जरीवाला का 27 जून की रात निधन हो गया था। वो एंटी एजिंग सप्लीमेंट समेत कई तरह की दवाएं ले रही थीं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उन्होंने खाली पेट दवाएं ली थीं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया और इसी वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया और इससे उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसी बीच शेफाली की प्रेयर मीट रखी गई। इससे एक इमोशनल वीडियो सामने आ रहा है। इस क्लिप में शेफाली के पिता सतीश जरीवाला रोते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इमोशनल हुए उनके पति पराग त्यागी उन्हें संभालते हुए दिख रहे हैं। अंबोली पुलिस के अनुसार बीते शुक्रवार रात शेफाली अपने अंधेरी स्थित घर में अचानक बेहोश हो गई थीं। उनके पति और अभिनेता पराग त्यागी उन्हें तुरंत बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कूपर अस्पताल के डॉक्टरों का प्रारंभिक अनुमान है कि उनकी मृत्यु की वजह लो ब्लड प्रेशर हो सकती है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने शेफाली के पति और माता पिता समेत 10 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस समय इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।